गांव में राधा अपनी जेठानी के साथ रहा करती थी। राधा बहुत ही मेहनती थी, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। खाना तैयार हो गया है दीदी, खाना खा लीजिए। इधर राधा की जेठानी पुष्पा बहुत ही निकम्मी थी। पूरा दिन राधा से इधर उधर के काम कराया करती थी और खुद एक तिनके के दो नहीं करती थी। ए राधा, जरा इधर तो आ। जी दीदी, अभी आई। बेचारी राधा पूरा दिन उसके इशारों पर नाचती रहती थी। आज मेरा बैंगन खाने का मन है। जाकर अच्छा सा बैंगन बना और टेस्टी बनाना। चल देती है बेचारी राधा बैंगन बनाने। राधा बेचारी पूरा दिन इसी तरह उसके इशारों पर नाचती रहती थी। पूरा दिन घर के कामकाज करना, ऊपर से अपनी जेठानी के ताने सुनना। जो जेठानी कह देती थी बेचारी वही राधा बनाती थी और उसकी जेठानी पुष्पा उसे पूरा दिन परेशान किया करती थी। अरे ओ राधा, जरा इधर तो आओ। चल देती है बेचारी राधा फिर से अपनी जेठानी पुष्पा के कमरे की तरफ। मेरे नहाने के लिए जल्दी से गर्म पानी कर दो। चल देती है राधा अपनी जेठानी पुष्पा के लिए पानी गर्म करने। पूरा दिन राधा का यही हाल रहता था। राधा बेचारी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो दिन रात हमेशा यही सोचती थी कि वो इतना काम करती है फिर भी पुष्पा उसे इतने ताने सुनाती है। वो हमेशा सोचा करती थी कि वो इस जंजाल से कब मुक्त होगी। पूरा दिन काम से थक के बेचारी राधा थोड़ी देर को लेटी, तभी उधर से पुष्पा चिल्ला पड़ी। अरे ओ निकम्मी राधा, तुझे कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो सोती रहती है। चल मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। पुष्पा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राधा पुष्पा के कमरे की तरफ जाती है। देखो देखो, अब आई है निकम्मी, जब मैंने खुद ही चाय बना ली। शर्म तो तुझे आती नहीं राधा। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं आ ही रही थी चाय बनाने के लिए। बस बस, ज़्यादा नौटंकी मत दिखा। मैं जानती हूँ तुझे और तेरे घर वालों को बहुत अच्छे से। सब के सब निकम्मे हो। दीदी प्लीज मेरे घर वालों को मत कहिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, ऐसे नहीं हो तो कैसे हो? ऐसे ही हो तुम लोग। तू भी ऐसी है और तेरे घर वाले भी निकम्मे हैं। और तू ही क्या, तेरा तो पूरा खानदान ही निकम्मा है। हाँ, आई बड़ी। यहाँ अगर रहना चाहती है तो अपनी औकात में रह। मत भूल तू कितने छोटे खानदान से आती है। छोटे लोग, छोटी सोच। आई बड़ी, आते ही अपने पति को खा गई। मेरी रोटी पोची पर पड़ रही है। ज़्यादा बोलेगी तो एक मारूंगी उठा के। चुपचाप जाके अपना सारा काम कर। ये सब बोल के तुमने अच्छा नहीं किया दीदी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर राधा अपने कमरे में लौट आती है। अपने और अपने घर वालों के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर राधा बहुत दुखी हो जाती है। अपने कमरे में आकर राधा वो सब बातें सोचने लगती है जो पुष्पा उसके घर वालों के बारे में बोल रही थी। अब राधा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और पुष्पा को सबक सिखाने की ठान लेती है। राधा गुस्से में भूल जाती है क्या सही और क्या गलत और उठाकर बंदूक उसको मारने चल देती है। राधा देखती है कि सामने ही उसकी जेठानी पुष्पा खड़ी है। अब राधा का मन उसे मारने के लिए व्याकुल उठता है। राधा अपने इधर उधर देखती है और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो अपनी जेठानी पुष्पा पर गोली चला देती है। गोली सीधा पुष्पा के पेट में लगती है और पुष्पा वहीं पर गिर जाती है। पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस राधा को पकड़ लेती है। चलो राधा, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम ऐसे ही किसी पर गोली कैसे चला सकती हो? अरे, तुम क्रोध में ये भी भूल गई कि तुम कानून को हाथ में ले रही हो। राधा, माना तुम बहुत अच्छी थी, पर जब वो बुरी भी थी तुम्हें उस पर ऐसे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। अब तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। चलो राधा।